नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, आज का विषय है कि मंत्र जाप करते समय या फिर पूजा पाठ करते समय, साधना करते समय आपको नींद आ जाती है, आप सो जाते हैं, नींद के झटके लगते हैं। तो ये किस बात का संकेत है? क्या ये कोई नेगेटिव एनर्जी है या फिर ये कोई दैवी शक्ति है? इस बात को आप समझ जाएंगे तो आगे से आपको इस क्वेश्चन को जानने में या समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी और आप अपनी पूजा और साधना में अच्छे से फोकस कर पाएंगे, ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। कई बार ये देखा गया है कि जब आप पूजा पाठ करने के लिए थोड़े ज्यादा समय में बैठ जाते हैं तो आपको जोर जोर से जमाइयां आती हैं, नींद आने लगती है और कभी कभी तो झटके लगते हैं। ये हाफ झटके होते हैं, उसके बाद नींद ही आ जाती है। माला इसमें आपके हाथ से छूट जाती है, आपको ये लगता है कि अब मेरा नुकसान हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब भी आप ध्यान साधना, मेडिटेशन या मंत्र जाप करते हैं तब हमारी एकाग्रता जो होती है वो बनती है और फिर चेतन मन आपके अवचेतन अवस्था में स्थित हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी हम सब कार्यों से अपने मन को हटाकर ध्यान, मंत्र जाप, ईश्वर की भक्ति में तल्लीन होते हैं, अपने दिमाग को लगाते हैं, तो मन शांति का अनुभव करने लगता है। जैसे आपके शरीर को नींद की जरूरत है, मन को भी नींद की जरूरत है। और जैसे ही शांत मन अपनी थकावट से दूर होकर आराम में जाता है तो हमें नींद के झटके लगते हैं, यानी आपका मन एकाग्र हो गया। लेकिन जब हम दिन भर में बाहरी कामों में अपने मन को लगाए रहते हैं तो वो नींद नहीं आती है, क्योंकि हम उसमें तल्लीन हो गए। तो यही कारण है कि आपको झटके लगते हैं। लेकिन इसमें एक बात और भी है, यहां पर मैं दो बात आपसे कहना चाहूंगा। अगर आपको नींद के झटके लग रहे हैं और आप सो नहीं रहे हैं तो अपने सबसे पहले सोने वाले सिस्टम को सही करिए। कम से कम आपकी 6 घंटे की नींद होनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा कि अगर आपका शरीर ज्यादा ही जवाब दे रहा है, यंग नहीं है, आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं, तब आपको ज्यादा सोना चाहिए, क्योंकि शरीर की डिमांड है। हर चीज का अपना महत्व है। भक्ति अलग महत्व रखती है, शरीर अलग महत्व रखता है, खान पान अलग महत्व रखता है, संसार अलग महत्व रखता है, समाज अलग महत्व रखता है। तो सभी चीजों को एक साथ लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। कभी भी ईश्वर नहीं कहते हैं कि आप मत सोइए। सोने के लिए ही रात बनाई गई है, जगने के लिए ही दिन बनाया गया है। तो आप जरूर सोइए। तो अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है, इसको सही करिए और अपने रवैये को सुधारिए, और नहीं तो आपको स्लीप पैरालिसिस हो जाएगा। स्लीप पैरालिसिस के बहुत सारे आपको झटके लगेंगे। तो ये काम कदापि ना करें। और अगर ये कारण नहीं है, आप अच्छे से सोते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको नींद के झटके लगने के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें होंगी। ये होता है कि जब भी आप अपने बुरे कामों से हटकर अच्छे कामों में फोकस करते हैं, मन लगाते हैं, तो ये जो बुरे काम होते हैं वो वहां से आपके मन को भटकाने की कोशिश करते हैं। जैसे आपको उसी समय नींद आएगी, जमुआई आएगी, खुजली मचेगी शरीर के किसी अंग में, चाहे वो नाक खुजला लें, कान खुजला लें, मच्छर काटेंगे, आपको मक्खी लगेगी, ऐसा लगे कोई कान में आपके आवाज देके बुला रहा है। इसी समय आपको हो सकता है टॉयलेट जैसी चीजें भी हो जाएं। आपको लग रहा है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे ये काम था। ये सब क्या है? ये सब है कि आपका जो अंदर बैठा हुआ प्रेत है वो आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है, आपको रोक रहा है। अब यहां पर प्रेत का मतलब ये नहीं कि आपके ऊपर किसी भूत प्रेत का साया है। कहने का मतलब है ये जो आपका चरित्र है प्रेत का, जैसे आप बुरे काम करते हैं तो आप बुरे चरित्र वाले हैं, अच्छे काम करते अच्छे चरित्र वाले हैं। तो हर इंसान के अंदर बुरा
और अच्छा चरित्र दोनों तरीके का आईना होता है, दर्पण होता है। इंसान किस दर्पण में झांक के अपने आप को देखता है, किस दर्पण को अपनाना चाहता है, ये उसके ऊपर है। तो जैसे ही ये काम करता है तो तुरंत आपको जम्हाई आने लगेगी, झटके आने लग जाएंगे। तो मैं यही आपसे कहना चाहूंगा कि जब भी आपको ऐसा महसूस हो, अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या आप गलती कर रहे हैं। केवल इसी झटके को लेकर ऐसा मत सोचिए कि आप ध्यान लगा रहे हैं। अगर आपकी नींद सही से नहीं पूरी हो रही है तो उसे भी पूरी करिए, फिर धीरे धीरे सब बंद हो जाएगा। और अगर आप पूरी नींद लेते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कोशिश यही करिए कि अगर आपको ये सब चीजें हो रही हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक अवस्था वो आती है जिसमें आपको ये सब चीजें नहीं होती हैं, अच्छे अनुभव होते हैं। कई कई बार तो साधना में भूख भी नहीं लगती है, टॉयलेट नहीं लगता है, आपके कूल्हों में, नितंबों में किसी प्रकार का दर्द नहीं होता है। कोई भी चीज, किसी भी शरीर के अंग में दर्द नहीं होता है। आपको साधना और पूजा करने में बहुत मजा आता है, एक आनंद का अनुभव होता है, एक शांति मिलती है। तो ये वो अवस्था है जिस अवस्था को हर कोई प्राप्त करना चाहता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और जो लोग मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं वो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, और मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से यही कामना करता हूं आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो। नारायण, जय महाकाल, जय मां बगला।